हेलो माय लिसनर्स, तो आ चुकी है आपके लिए अनकंडीशनल लव का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। नाराजगी और माँ की सख्ती। रात के 11 बज रहे थे। सिंघानिया मेंशन की भाविता अपने शिकार पर थी। पूरे घर में महंगे झूमर की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन विरांश के कमरे का माहौल कुछ अलग ही था। वो गहरी सोच में डूबा खड़ा था। हाथ में फोन, चेहरे पर तनाव की लकीरें और माथे पर शिकन। क्या जरूरत थी मुझे वहां जाने की? वो अभी अभी ऑफिस से लौटा था और जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी माँ सुमेधा सिंघानिया ने उसे देख लिया। वीर सुनो, तो उनकी आवाज में हल्का सा अपनापन और हल्का सा आदेश था। विरांश रुका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। माँ प्लीज, मैं थक गया हूँ। थक तो मैं भी गई हूँ, तुम्हारे नखरे सह सह कर। सुमेधा सोफा पर बैठते हुए बोली, तुम्हें प्रज्ञा से मिलने भेजा था और तुम वहां से बिना बात किए चले आए। विरांश ने खींच कर सर झटका। माँ, मैंने पहले ही कहा था मुझे ये शादी नहीं करनी। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? सुमेधा ने उससे घूरा। शादी करनी है या नहीं ये फैसला बाद में होगा, लेकिन एक लड़की से ढंग से मिल तो सकते हो ना। विरांश चुपचाप खड़ा रहा। वो जानता था कि माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सुमेधा ने अपना फोन उठाया और विरांश की तरफ बढ़ाया। ये लो प्रज्ञा का नंबर, और अभी प्रज्ञा को मैसेज करो। माँ, ये सब क्यों? विरांश झंझला गया। क्योंकि ये रिश्ता हमारी साख से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पापा ने प्रज्ञा के पापा से बात की थी और तुम एक मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से निकल आए। ये कोई बिजनेस डील नहीं थी जहां तुम्हारी मनमानी चले। विरांश ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अगर उसने ये मैसेज नहीं किया तो माँ इतनी आसानी से उसे चैन से बैठने नहीं देंगी। उसने फोन उठाया, प्रज्ञा का नंबर ढूंढा और जल्दी से एक मैसेज टाइप किया। सॉरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से निकलना पड़ा। उम्मीद है कि तुम समझोगी। मैसेज ड्रॉप करने से पहले उसने माँ की तरफ देखा। इतना काफी है? सुमेधा ने फोन स्क्रीन पर नजर डाली और सर हिलाया। हाँ, अब कम से कम उसे लगेगा कि तुमने उसे इग्नोर नहीं किया। और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम उससे फिर मिलोगे। माँ, विरांश ने गुस्से से उन्हें देखा, लेकिन सुमेधा सिंघानिया का फैसला पत्थर की लकीर था। मैंने कह दिया तो कह दिया। विरांश के पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात परेशान कर रही थी, क्यों करना पड़ रहा है ये सब मुझे। उधर प्रज्ञा अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने मुझे देखा तक नहीं। वो लगातार विरांश के बारे में सोच रही थी। पहली नजर में ही उसे वो अच्छा लगने लगा था, लेकिन क्या वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था? तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। विरांश का मैसेज। उसका दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से मैसेज खोला। सॉरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से निकलना पड़ा। उम्मीद है कि तुम समझोगी। प्रज्ञा कुछ सेकंड तक मैसेज को देखती रही। क्या ये बस एक फॉर्मेलिटीज थी या? उसने रिप्लाई किया, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ? वो बेड पर लेट गई, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक सवाल था। क्या वो मुझसे दोबारा मिलेगा? विरांश को इस मुलाकात की कोई खास खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स घूम रहे थे। लेकिन माँ के कहने पर वो फिर से प्रज्ञा से मिलने जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। बस एक फॉर्मल मुलाकात है, उसके बाद इस बात को खत्म कर दूंगा। उधर प्रज्ञा की हालत बिल्कुल अपोजिट थी। जब से माँ पापा ने बताया था कि विरांश आज उससे मिलने आ रहा है, उसके दिल में एक अलग ही हलचल थी। क्या वो आज भी पहले जैसा रूठ रहेगा? सक्सेना परिवार ने अपने घर को सुंदर तरीके से सजाया था। बेसिकली सिंपल में रहने वाले फैमिली ने आज घर में थोड़ा और चमक धमक ला दी थी। आइए आइए, अंदर आइए। सुरेश सक्सेना ने मुस्कुराते हुए रणवीर और सुमेधा सिंघानिया को अंदर बुलाया। विरांश फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए सिर झुकाकर अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। उसकी निगाहें हर चीज को बहुत ठंडेपन से देख रही थी, जबकि प्रज्ञा की निगाहें बस उस पर टिकी थी।
कैसा रहेगा अगर हम दोनों बच्चों को थोड़ी देर अकेले छोड़ दें? सुमेधा सिंघानिया ने मुस्कुराकर कहा। सक्सेना परिवार ने इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विरांश, प्रज्ञा, तुम लोग अंदर जाकर बात कर लो। विरांश ने बिना किसी उत्सुकता से सर हिलाया, जबकि प्रज्ञा का दिल तेज से धड़क रहा था। प्रज्ञा ने हल्के कदमों से कमरे में प्रवेश किया। विरांश पहले ही अंदर आ चुका था और खिड़की के पास खड़ा था। कमरे में एक अजब सी चुप्पी छा गई। प्रज्ञा ने धीरे से कहा, बैठिए ना। प्रज्ञा ने उसे एक नजर देखा, फिर विरांश ने उसे एक नजर देखा, फिर बहुत नापे तोले शब्दों में कहा, थैंक्स, मैं ठीक हूँ। प्रज्ञा का दिल हल्का सा टूट गया। ये आदमी इतना रूड क्यों है? लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। आप बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। उसने बात शुरू करने की कोशिश की। विरांश ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, बिजनेस ही मेरी प्रायोरिटी है। अब प्रज्ञा को थोड़ा गुस्सा आने लगा। शायद मैं आपकी प्रायोरिटी में नहीं हूं ना? उसने हल्की हंसी से के साथ पूछा, लेकिन उसमें छिपा दर्द विरांश को महसूस नहीं हुआ। विरांश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, देखिए, मैं इस मुलाकात को जबरदस्ती नहीं बढ़ाना चाहता। हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। प्रज्ञा के चेहरे की हंसी फीकी पड़ गई। तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? विरांश ने गहरी सांस ली। क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि मैं आऊं। प्रज्ञा के चेहरे पर उदासी आ गई। लेकिन उसको लेकिन उसने खुद को संभाला। कम से कम मैंने तो आपको देखकर खुशी महसूस की थी। उसके शब्द धीमे थे लेकिन असरदार। विरांश पहली बार उसकी आंखों में देख रहा था। वहां कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे असहज कर रहा था। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे लगता है अब चलना चाहिए। प्रज्ञा ने सर झुका लिया। विरांश ने जाने से पहले हल्की आवाज में कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं झूठा भी नहीं हूं। मैं आपको कोई फालतू उम्मीद नहीं देना चाहता। ये कहकर वो चला गया। प्रज्ञा वहीं खड़ी रही, आंखों में हल्की नमी, दिल दिल में एक नई उलझन क्या विरांश की बेरुखी के बावजूद प्रज्ञा का दिल उसकी तरफ खींचता रहेगा? या विरांश के दिल में या विरांश का दिल भी रिश्ते को लेकर कोई हलचल महसूस करेगा? विरांश बिना कोई भाव दिखाए सक्सेना हाउस से निकल गया। उसने ना तो पलट कर देखा, ना ही कोई अलविदा कहा। गाड़ी में बैठते ही उसने अपने फोन पर मीटिंग्स और मेल्स चेक करने शुरू कर दिए, जैसे अभी अभी हुई मुलाकात उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती थी। वहीं दूसरी ओर प्रज्ञा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिल की धड़कनें अब भी तेज थी, लेकिन इस बार खुशी से नहीं, दर्द से। वो इतना कोल्ड और रूड क्यों है? आज की मुलाकात में उसने जितनी उम्मीदें लगा रखी थी, सब चकनाचूर हो गई थी। शायद मैं ही पागल थी जो पहली ही नजर में उसे पसंद कर बैठी। लेकिन उसने तो मुझे एक नजर देखा तक नहीं। नन्ही कमरे में आई और बेड पर उछलते हुए बैठ गई। दीदी, कैसा लगा वो? प्रज्ञा ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक ही था। नन्ही ने भाव चढ़ाई। ओ, तो इसका मतलब तुझे पसंद नहीं आया? प्रज्ञा चौंक गई। नंदू, तू कुछ भी क्यों सोचती है? अरे दीदी, आपकी आंखें बता रही हैं। नन्ही ने शरारत से कहा, लेकिन फिर तुरंत उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तू थोड़ी उदास लग रही है। सब ठीक तो है? प्रज्ञा ने गहरी सांस ली। पता नहीं नंदू, वो बहुत अजीब था। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मैं वहां थी ही नहीं। नन्ही ने होठ टेढ़े किए। ओह, तो ये कैसा प्यार था? पहली नजर का प्यार सिर्फ तेरी तरफ से था? प्रज्ञा ने कुछ नहीं कहा। हाँ, शायद सच यही था। वो लोग घर पहुंचे और घर पहुंचते ही सुमिधा ने पूछा, कैसी रही मुलाकात? विरांश ने अपने कोट के बटन खोलते हुए सीधे जवाब दिया, जैसी सोची थी वैसे ही बोरिंग और बेकार। सुमिधा ने नाराजगी से उसे देखा। तूने उससे ठीक से बात भी नहीं की होगी, है ना? विरांश ने कंधे उचका दिए।
माँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। सुमेधा ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। विरांश, शादी कोई बिजनेस डील नहीं होती जिसे तू सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखकर डिसाइड कर सके। विरांश ने गहरी सांस ली। लेकिन माँ, मैं कोई झूठा सपना भी नहीं दिखा सकता। मैं उससे पसंद नहीं लेकिन माँ, मैं कोई झूठा सपना भी नहीं दिखा सकता। मैं उससे पसंद नहीं करता बस। सुमेधा ने अपनी आवाज़ धीमे की, लेकिन उसमें अब भी माँ का अधिकार था। बेटा, पसंद धीरे धीरे होती है। अगर तू एक बार खुले दिल से उसे जानने की कोशिश करे तो शायद तुझे भी वो अच्छी लगने लगे। विरांश कुछ बोलता तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन देखी और कहा, माँ, मेरे पास वक्त नहीं है इस बहस के लिए। मुझे एक ज़रूरी कॉल अटेंड करनी है। सुमेधा उसे जाते हुए देखती रही और मन ही मन सोचने लगी, इस ज़िद्दी लड़के को कैसे समझाऊं। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन प्रज्ञा अभी भी बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखनी चाहिए? उसका दिल कह रहा था। हाँ, शायद वो सिर्फ थोड़ा रिजर्व था। शायद वो भी धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगेगा। लेकिन दिमाग तर्क दे रहा था, विरांश को तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। जितना जल्दी ये बात समझ लो उतना अच्छा रहेगा। उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर विरांश का नंबर था। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद फ़ोन उठाया। हेलो। हाय। विरांश की भारी आवाज़ सुनाई दी। प्रज्ञा कुछ पल के लिए चुप रही। विरांश ने कहा, सॉरी, मैं जाते जाते तुम्हें ढंग से गुड बाय नहीं कह सका। एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए निकलना पड़ा। प्रज्ञा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने मुझे फ़ोन किया? उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, काम ज़रूरी था। आप चले गए, समझ सकती हूँ। विरांश ने औपचारिक लहजे में कहा, ठीक है, गुड नाइट। फ़ोन कट गया। प्रज्ञा फ़ोन को देखती रह गई। उधर सिंघानिया हाउस के डाइनिंग रूम में पूरी फैमिली इकट्ठा थी। बड़े बड़े झूमर की रोशनी में सबके चेहरे साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब तनाव था। रणवीर सिंघानिया अपने रॉयल अंदाज में कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। सुमेधा सिंघानिया बेटे के सामने बैठी की उम्मीद और चिंता उनके चेहरे पर थी। अभिराज, नेहा और कियान भी वहीं मौजूद थे। विरांश, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा रिश्ता देखा है, रणवीर ने अपनी भारी आवाज़ में कहा। लेकिन सक्सेना परिवार हमारे बराबर का नहीं है, लेकिन लड़की अच्छे संस्कारों वाली है। हमें लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। विरांश, जो अब तक शांत बैठा था, उसने गहरी सांस ली और सीधा अपने पिता की आंखों में देखा। डैड, मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रणवीर सिंघानिया की भी तन गई। तुम्हारा क्या मतलब है? विरांश ने सीरियस आवाज़ में कहा। इसका मतलब साफ है डैड, मैं अनीशा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। सिंघानिया हाउस की डाइनिंग रूम में विरांश का फैसला गूंज चुका था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अनीशा से शादी कर रहा हूँ और ये शादी कल ही होगी। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। सभी घर वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। कियान की आंखों में खुशी थी। अभिराज के चेहरे पर सेटिस्फाइंग स्माइल थी। नेहा भी संतुष्ट लग रही थी, लेकिन सुमेधा और रणवीर की आंखों में हल्की उदासी थी। कल सुमेधा ने धीरे से कहा, हाँ माँ, अब इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। विरांश की आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन दिल की बेचैनी उसके आंखों में झलक रही थी। रणवीर सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अपने बेटी की तरफ देखा। तुम्हारा फैसला है तो ठीक है, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सुमेधा ने सिर झुका लिया। भगवान करे तुम्हारा फैसला सही साबित हो। अधिराज ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, शादी की तैयारी शुरू की जाए। कियान, जो अब तक खामोश था, धीरे से बोला, भाई तुम खुश हो ना?
विरांश एक पल के लिए चुप रहा, फिर मजबूती से जवाब दिया, हाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन शायद ये जवाब खुद से ज़्यादा किसी और को यकीन दिलाने के लिए था। रात गहरी हो चुकी थी। विरांश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसकी नज़रें अंधेरे में कहीं खोई हुई थी। शादी कर उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, यही सही है, यही होना चाहिए, अनीशा मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, प्रज्ञा का मासूम चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया। उसकी शर्मीली मुस्कान, उसकी झिझक, उसकी कोमलता। नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। वो झटके से बालकनी छोड़कर अंदर आ गया और खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश करने लगा। नीचे सुमेधा और रणवीर अपने कमरे में बैठे थे। कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? सुमेधा ने धीरे से पूछा। रणवीर ने गहरी सांस ली। लग तो रहा है, लेकिन विरांश अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन वो खुश नहीं दिख रहा। हो सकता है शादी से पहले थोड़ा नर्वस हो, सुमेधा ने धीरे से कहा, या हो सकता है कि वो खुद से झूठ बोल रहा हो। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी यही महसूस हो रहा था। इस वक्त प्रज्ञा को इस फैसले की भनक तक नहीं थी। वो हमेशा की तरह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थी, अपने पापा और अपनी माँ और बहन के साथ समय बिताते हुए अपनी जॉब में बिजी थी। उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी किस्मत एक रात में ही बदलने वाली थी। सिंघानिया हाउस की हवाओं में एक अलग ही बेचैनी थी। विरांश के अचानक लिए गए शादी के फैसले से घर में खलबली मच गई थी, लेकिन रणवीर सिंघानिया ने इसे एक पल की भी देरी नहीं दी। रात के अंधेरे में उन्होंने अपनी बेटी श्रेयसी श्रेया को कॉल किया। बेटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, रणवीर ने गहरी आवाज़ में कहा। पापा, सब ठीक तो है? श्रेया की आवाज़ में चिंता थी। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम और समीर, उसके पति, तुरंत यहाँ आ जाओ। विरांश की और अनीशा की शादी कल ही हो रही है। श्रेया स्तब्ध रह गई। क्या इतनी जल्दी? हाँ, और हमें ये शादी सादगी से करनी होगी, कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस अपने परिवार के बीच। श्रेया ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोली, ठीक है पापा, हम सुबह की फ़्लाइट से आ रहे हैं। इसके बाद रणवीर सिंघानिया ने समीर को फ़ोन किया, जो अनीशा का भाई था और श्रेया का पति। समीर, हमें शादी को बिना किसी धूमधाम के करना होगा। समीर को पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद रणवीर जी चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो। ठीक है पापा, आप बताइए कहाँ और कैसे? रणवीर ने कहा, एक मंदिर में, सिर्फ दोनों परिवारों के साथ, कोई बाहरी मेहमान नहीं। समीर और उसकी पत्नी श्रेया दोनों सहमत हो गए। सुबह होते ही श्रेया और समीर सिंघानिया हाउस पहुंच गए। श्रेया ने विरांश को गले लगाया, लेकिन विरांश का चेहरा बेरुखी से भरा था। भैया, क्या तुम सच में खुश हो? श्रेया ने धीरे से पूछा। विरांश ने नज़र चुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं? श्रेया को उसके चेहरे के भाव से अंदाज़ा हो गया था कि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन वो चुप रही।